अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 20वीं सदी में अपने फ़न या इजाद के लिए मशहूर इंतहाई नुमाया अफराद की एक अजीब तादाद हमारे खिलाफ सरगर्म अमल साजिश कर रही थी। ये हैरत अंगेज़ है कि अवाम की नज़रों में सफ़े अव्वल के लोग साजिशों पर सरगर्म अमल हैं जो बुनियादी तौर पर गिरदारी के मुतरादिफ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया और इनमें से ज़्यादातर मामलात में वो इससे दूर हो गए। रोल्ड डैल, चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री और जेम्स और जायंट बीच जैसी जादुई कहानियों के लिए हर जगह बच्चों के जरिए जाना जाता था। वो बच्चों का एक मशहूर फनकार था जो हमेशा हैरतों से ममूर रहता था। बहुत सौ को ये जानकर हैरत होगी कि इनके पास बड़ों के लिए उम्दा अदब का एक मजबूत मजमुआ है, यहाँ के उन्होंने बाउंड फिल्म यू ओनली लिव डिवाइस के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि वो ये काम मुसन्नफ बनने से पहले अमरीकी जासूस रहा था। उसी जंगी अजीम के इब्तदाई सालों में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका एक गैर हल तलब पार्टी थी, कौम में फितरत के लिहाज से अलग थलग थी और इसकी नौकरी कुछ ऐसी थी जिसकी उन्हें कभी भी किसी किताब में इजाजत नहीं होगी। राज सीखने और अमरीकी पॉलिसी को तब्दील करने की उम्मीदों में उन्हें दौलतमंद खवातीन के साथ शराब नोशी और सोने का काम सौंपा गया था। शायद इससे बराह रास्त खूबसूरत खवातीन के साथ सोने का हुक्म नहीं दिया गया था, लेकिन इसने बहरहाल इससे अपनी तजारत का बुनियादी जरिया मुंतखब किया। वेलिस सिम्पसन एक हकीकी जिंदगी की परियों की कहानी की राजकुमारी थी। पहली तलाक के बाद दोबारा शादीशुदा वेलिस ने इंग्लैंड के इस वक्त के बादशाह एडवर्ड हश्तम की निगाह पकड़ी, जो इसके साथ इतना प्यार में पड़ गया था कि हकीकत में जब इसके अहले खाना ने इनकी मोहब्बत पर एतराज किया तो इसने दिसंबर 1936 में इसके साथ रहने के लिए तख्ता तर्क कर दिया। इसने ये ओहदा किंग जॉर्ज शशम को मुंतकिल किया, जो मौजूदा मलका एलिजाबेथ दोयम के वालिद थे। मई 1937 में वेलिस के दूसरे शोहर से तलाक को हतमी शक्ल दी गई। इसने एक माह बाद एडवर्ड से शादी कर ली। इसके साथ ही वेलिस विंडसर का मुश्किला बन गया। इसमें डिज्नी की तमाम फिल्में बनाई गई, सिवाय इसके इन हिस्सों के जहां इन्होंने हिटलर के साथ इंग्लैंड का तख्ता उल्टने की साजिश की थी। एडवर्ड वेलिस से मोहब्बत करता था, लेकिन बहुत सी अफवाहों ने बताया है कि इसके जज्बात की बात आवरी नहीं की गई है। वेलिस ने मुबैना तौर पर इसके शोहर का नामर्द होने का मजाक उड़ाया और नाजी वजीर खारजा जोचिम विन रेबेंट्रूप के साथ ताल्लुकात कायम किया। सिम्पसन शायद एक जबरदस्त बीवी नहीं बन सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एडवर्ड बेकसूर था। FBI की मालूमात के मुताबिक एडवर्ड बिल्कुल इतना ही नाजी मकसद के मदद करने के लिए राजी था। तख्त से दस्तबरदार होने से पहले एडवर्ड अडोल्फ हिटलर के साथ इंतहाई दोस्त था, जिसने एडवर्ड को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये दोस्ती इस वक्त तक जारी रही जब जंग शुरू हुई, जिसकी वजह से ये अफवाहें फैल गई कि वेलिस और एडवर्ड हिटलर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह बात एक तल्ख शाही खानदान के प्रोपेगेंडे के तौर पर लिखी है। इसराइली बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर आर्नर मिल्चन ने हमारे वक्त की कुछ सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्में तैयार की हैं। प्रीटी वुमेन से लेकर फाइट क्लब टू गॉन गर्ल तक। दरअसल हॉलीवुड की लुमिनरी ने कुछ चीजों पर अपने कैमरे की निशानदेही की है, जिसने फिल्म का चेहरा बदल दिया, और कुछ दूसरी चीजों ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम को तब्दील कर दिया है। मिल्चन हमेशा दौलतमंद रहा है, इतना कि इसराइल हेलीकॉप्टर और मिसाइल खरीदने के लिए इसके बनाए गए बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा इसने मायदे को तोड़ दिया और खरीदारी की, जिससे इसराइल को इसके जौहरी प्रोग्राम को फरोग देने में मदद मिली। इसने जनूबी अफ्रीका को इसके रंग बरदारी निजाम पर तनकीद करने से अपना दिफा करने में भी मदद की, क्योंकि वो इसका सख्त वकील था, बल्कि इसलिए कि इसके बदले में उन्होंने इसराइल को यूरेनियम फराहम किया था। इसने हकीकत में जर्मनी के एटमी मरकज में जाने के लिए बात की थी और उन्होंने राजी किया था कि वो इसे तस्वीर खींचने दे। उन्होंने जौहरी हथियारों की तमीर में मदद के लिए फोटो इसराइल को वापस भेज दिया। लिहाजा हम ये सब कैसे जानते हैं, इस बार ये किसी जदीदी या किसी मुहिम नोट की वजह से नहीं। मिल्चन ने बराह रास्त कहा है, मैंने ये अपने मुल्क के लिए किया है और मुझे इस पर फख्र है। इससे पहले भी इसराइली जासूस के तौर पर इनके जौहरी हथियारों को जमा करने की हैसियत गैर वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी। हॉलीवुड की दीगर शख्सियात ने इतराफ किया है कि उन्हें इस पर शुबा है, लेकिन उन्होंने इससे कोई सवाल नहीं किया। रॉबर्ट डी नायरो ने कहा है कि इससे नहीं लगता कि ये इनका कोई कारोबार था और मिल्चन को अपनी सरगर्मियों का कोई नतीजा नहीं उठाना पड़ा। लियोन थियोरेमिन एक रूसी मौजिद था जो इस साज के लिए मशहूर था जो इसका नाम रखता था। उन्होंने मुस्तकिल में आवाज देने वाला म्यूजिकल डिवाइस डिजाइन किया जो उसे छुए बगैर चलाया जाता था। ये वो हैरत अंगेज आवाज है जो आप 1950 की दहाई से साइंस फिक्शन फिल्मों और रेडियो एल्बम्स पर सुनते हैं। ये भूत प्रेत गाना लगता है। थियोरेमिन मुसीकी की जिद्दत तराजी का अलंबरदार था, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बहुत ज्यादा पेशरफ्त के लिए जिम्मेदार था। 1928 में अमेरिका में अपने नाम के मुसीकी के आले को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब 1938 में सोवियत यूनियन वापस आया तो इसे जल्द ही कैद कर दिया गया। बिलाखिर उन्हें मुमताज इंजीनियरों और साइंसदानों के साथ किलिंग कैंप के निज़ाम में खुफिया सवेत लेबॉरेटरी में काम करने के लिए भेजा गया। थियोरेमिन ने सवेतों को अपने दुश्मनों पर जासूसी करने में मदद देने के लिए ब्राउन अवेस ड्रॉपिंग सिस्टम ईजाद किया। वो सवेतों की सबसे ज्यादा कामयाब जासूस कार्रवाइयों का भी जिम्मेदार था। थियोरेमिन की दूसरी सबसे मशहूर ईजाद चीज जो सुनने वाला आला नहीं था, अमेरिकी
हुकूमत की जासूसी के लिए इसे कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया था। ट्रूमैन की चीज को रियासत मुत्तहिदा की लकड़ी की मोहर के अंदर छुपाया गया था। माता हैरी डच गैर मुल्की रकासा थी जो पहली जंग अजीम के दौरान पेरिस में सबसे ज्यादा मशहूर थी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इसने हजारों मर्दों के सामने हैरत अंगेज रक्स पेश किया और अपनी मोहब्बत को बुजुर्गों और पेरिस के अशराफिया को आजादाना तौर पर फरोख्त कर दिया। इसने इसे कामिल जर्मन जासूस बना दिया। फ्रांसीसियों का मानना था कि माता हैरी इनके लिए काम कर रही थी और इससे कहा था कि वो रोमानवी फतवात से हासिल करदा कुछ भी फौज के साथ बांध दे। चूँकि इसके चाहने वालों में जर्मन अफसरान शामिल थे, लिहाजा उन्हें मालूमात इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला था। फ्रांसीसियों को यह नहीं मालूम था कि इससे पहले ही जर्मनों की तरफ से वही पेशकश मिल गई थी, ताहम इसकी हरकत मशकूक मालूम होने लगी। फ्रांसीसियों ने इसका सराग लगाना शुरू कर दिया और जल्द ही इन्हें अपने शुबात की तहत गिरफ्तार कर लिया गया। माता हैरी ने एतराफ किया कि फ्रांसीसियों की जासूसी के लिए इसे जर्मनी ने 20,000 फ्रांक अदा किया था, लेकिन इसने इसरार किया कि वो कभी भी काबिल कदर मालूमात पर नहीं गई। कुछ अब भी बरकरार है कि वो बेगुनाह थी। इसके बावजूद माता हैरी को इसके अमाल की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। इसे 1917 में गिरफ्तार किया गया और इसे सजाए मौत सुना दी गई। इससे पहले कि वो फायरिंग दस्ता का सामना करे, इसने 2 खत लिखे और अपने आखिरी 3 अल्फाज बोले, मैं तैयार हूँ।